Hello students, last time we studied about cell, which is the basic unit of life. Cell is found in every living organism. We have found difference between unicellular and multicellular organisms. Organism having single cell are called as unicellular organism, whereas organism having many cells are called as multicellular organism. I have already told that Robert Hooke introduced the cell or discovered the cell. Yes, and now we will study about cell theory. Three scientists named Sheldon, Schwann and Virchow gave the cell theory. This cell theory consists of three statements based on the large body of scientific research. That means many researches were done on cells and then a cell theory was introduced. सेल्स के बारे में बहुत स्टडी करा गया और उसके बाद में सेल थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई जिसमें थ्री बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. सेल थ्योरी was invented by Sheldon, Schwann and Virchow. So according to cell theory, उसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स. ये मैंने आपको बताया है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट इंक्लूड्स प्लांट्स ऑल्सो. ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे पाया जाता है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या उनकी जो सिंगल यूनिट होती है वो सेल होती है. सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. हाँ, सेल जो होंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होंगे. किसी भी बॉडी में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है या जो फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शंस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन और ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हो रहे हैं ये सेल्स की वजह से ही हो रहे हैं. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली. ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेल की जब अपनी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो वो जब सेल ख़त्म होता है उससे पहले ही उसकी प्लेस उसके जैसा ही दूसरा सेल ऑलरेडी ले लेता है. यानी कि सेल फिनिश होने से पहले अपना स्ट्रक्चर अपना डीएनए यूनिट छोड़ के जाता है जिससे कि न्यू स्ट्रक्चर या न्यू सेल फॉर्म हो जाता है. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे बेटा. उस हिसाब से हम बात करेंगे. ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है इन नॉन सेलुलर एंड सेलुलर. अगर हम बात करते हैं नॉन सेलुलर या असेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो वो उसका बेस्ट एग्जांपल है वायरसेस, जो कि अभी आजकल हम देख रहे हैं. वायरसेस का बेस्ट एग्जांपल आ रहा है कोविड-19. आप समझ सकते हो वायरसेस को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज उनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है. दे आर नॉन सेलुलर एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अगर हमारे पास सेल का प्रोटीन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, वी कैन नॉट फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट दैट सेल एंड वी कैन नॉट किल दैट सेल. तो वायरसेस इसलिए हम किल नहीं कर पाते हैं. Whereas cellular organism further divided into different types based on different criteria. Cellular organisms को जो है और क्लासीफाई किया गया है आगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में. अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल्स तो आप उसको डायग्राम में देख सकते हैं. यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसे हम कंप्लीट सेल भी बोलते हैं. यस, ये कंप्लीट सेल बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स डेफिनेट होते हैं. वेयरएज प्रोकैरियोटिक सेल को हम इनकम्प्लीट सेल भी बोलते हैं बिकॉज ये डेफिनेट न्यूक्लियस को कैरी नहीं करता है. लेट्स सी द डिफरेंस. प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सबसे पुराने ज़माने में जो सबसे पहले सेल फॉर्म हुआ होगा, जो इनकम्प्लीट सेल होगा उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका आता है यूग्लिना. ये स्मॉल थे, सिंपल थे, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, ऑर्गेनेल्स भी नहीं थे. ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं हम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल थे जो मिसिंग थे और ये सिंगल सेल थे. मल्टी सेलुलर में आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं पाएंगे. तो ये प्रॉब्लम पाई गई थी प्रोकैरियोट्स में. इन दोनों में डीएनए था, राइबोसोम्स से कॉमन पॉइंट में साइटोप्लाज्म भी था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था, लेकिन ये सिंगल सेल थे और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी. अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक्स की तो यूकैरियोट जो है वो प्रोकैरियोट्स का ही डेवलप वर्जन है. यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व हुए थे
और ये लार्ज थे, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर था क्योंकि इनका डीएनए कंप्लीट फॉर्म हो चुका था, न्यूक्लियस पूरा एम्बेडेड हो गया था और इसमें न्यूक्लियस था, ऑर्गेनेल्स थे और ये सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो इसमें एग्जाम्पल आएगा सारे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स।